सेल स्क्रिप्ट का 6-7 क्वेश्चन तो रहेगा ही। सर थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ना क्यों, ये ज्यादा, सर ज़्यादा दीजिएगा सर, प्रैक्टिस भी होगा सर। वो ज्यादा देंगे, ओके ज्यादा ही देंगे, चलो ज्यादा ही देंगे, चलो ज्यादा चाहते हो तो ज्यादा ही दे देंगे हम, चलो ठीक है। ओके, हमारा जो पोर्शंस रह गया था वो एक एक पर्टिकुलर पोर्शंस रह गया था मेरा, शॉर्टिंग वाला सेक्शंस कंप्लीट हो गया था। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नंबर फाइंड करने का तरीका हमारे पास रह गया है। ओके, आप हमको करना है क्या, सपोज तुम एक सेल स्क्रिप्ट बनाओ, सेल स्क्रिप्ट में से कीबोर्ड से कुछ वैल्यू लो, दैट मीन्स एक स्ट्रिंग लो, एक स्ट्रिंग लो, उसके बाद फाइंड करो कितना नंबर ऑफ वावेल्स वहां पे है, और इतना भी फाउंड करना कितना कितना वावेल कितने नंबर्स की है, ठीक है। सो ये सेल स्क्रिप्ट बनाओ। सेल स्क्रिप्ट क्या है, सपोज तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, दैट मीन्स एरे है, वो एरे में तुम कीबोर्ड से एक सेंटेंस सपोज लिख लिया, वो सेंटेंस में बहुत सारा कॉन्सोनेंट्स रहेगा, बहुत सारा वावेल्स रहेगा, तुमको फाइंड करना है नंबर ऑफ वावेल्स कितना है, उसके बाद उसके साथ ही फाइंड करना है कितना, कौन सा वावेल कितना नंबर तक है, ठीक है। से ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन तुम बनाओ आज। सर और एक बार क्वेश्चन बोलिए सर। तुमको एक सेल स्क्रिप्ट बनाना होगा। सेल स्क्रिप्ट में क्या होगा, एक एरे लोगे तुम, एरे कीबोर्ड से बहुत बड़ा सेंटेंस एक लोगे, वो सेंटेंस कीबोर्ड से भी ले सकते हो, तुम फिक्स भी कर सकते हो, उसका कोई मायना नहीं रखता, कोई फिक्स भी कर दो, 2-3 लाइन का एक सेंटेंस तुम ले लो। उसके बाद तुम चाहते हो क्या, वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितना वावेल है, कॉन्सोनेंट नहीं, कितना वावेल है काउंट करो, उसके साथ ही काउंट करना नंबर, कितना कौन सा वावेल कितना नंबर पे है, दैट मीन्स ए कितना नंबर आया, ई कितना नंबर आया, आई कितना नंबर आया, ओ कितना नंबर आया, यू कितना नंबर आया। सो ये तुमको करना है आज। सर वॉवेल मतलब लेटर भी दिखाना है क्या साथ में, कितना नंबर पे है, वावेल कौन सा है, लेटर? यस यस, कौन सा वावेल कितना नंबर तक है, कितना नंबर में है, कितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, वो भी दिखाना होगा। तो ये करो। ओके सर। क्वेश्चनটা হচ্ছে রাইট এ সেল স্ক্রিপ্ট টু হুইচ ইউ ক্যান টেক a sentence and find out how many numbers of vowels are present in that sentence. In addition, you have to find out which number of how many frequencies are present in each vowels. That means a कितना है, e कितना है, o कितना है, u कितना है, i कितना है, ये भी देखना होगा। স্যার আমি একটা সেন্টেন্স নেব, সেন্টেন্সটা কোথায় দেবো? এই কোপার একটা সেন্টেন্সটা একটা অ্যারের মধ্যে নিয়ে নাও, আচ্ছা একটা অ্যারের মধ্যে সেন্টেন্সটাকে নিয়ে নাও, স্ট্রিং এর মধ্যে নিয়ে নাও, ওটা স্ট্রিং হিসেবে কাউন্ট হবে। ये तुम्हारा आज टास्क रहेगा, आज ना हुआ तो ये तुम्हारा टोटल हॉलीडे में टास्क रहेगा, फाइंड करना होगा। आज हम जस्ट बोलेंगे ये करो, बट करना तुमको ही है ये।
স্যার এখানে তো নিজে থেকে ভাওয়েল বলে কিছু ইয়ে করবে না, তাহলে আমাকে আগে একটা এর মধ্যে মানে ভাওয়েল ইকুয়াল টু এই আই ও এগুলো লিখে দিতে হবে তো। লিখতে হবে তো, কম্পেয়ার করতে হবে তো, কন্ডিশন লাগাতে হবে তো। আমরা সেটা বলছি না, মানে এখানে নিজে থেকে তো কোনো কিছু চেক করবে না, যেরকম না না, নাম্বার, নিজে থেকে কিছু চেক হবে না, নাম্বার তোমাকে চেক কোনটা করিয়ে নিতে হবে। বড় ছোট ওটা নিজে থেকে চেক করে, কিন্তু এটা দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা নাম্বার চেক করিয়ে নিতে হবে। सर बोलो। सर जो एरे में जो इनपुट लेंगे वो मतलब लूप से लेना पड़ेगा क्या? जो इनपुट लेंगे मनीष, एरे पे जो इनपुट लेंगे वो लूप से लेना पड़ेगा? एरे से लेना पड़ेगा, हाँ एरे से लेना पड़ेगा। चलिए जो यूजर इनपुट लेंगे सर वो कैसे हाँ, लेंगे सर? रीड करके लेंगे, जैसे यूजर इनपुट ले लेते हैं हम रीड करके। सर तो उसको एरे पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मली तुम ए पे रीड ए ही लिखोगे, ए में थोड़ा ज्यादा तुम डेटा दोगे तो एरे हिसाब ही ट्रीट होगा। तुमको अलग तरीके से एरे और वेरिएबल डिस्टिंग्विश नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली डिस्टिंग्विश कर लेता है, ये एरे है ये सिंगल वेरिएबल्स है। सर बोलो। सर मैं मतलब कुछ दिखा रहा हूँ सर आपको सर। हाँ, तुम स्क्रीन प्रेजेंट करना चाहते हो तो करो। बोलो। सर यहाँ मतलब कि फर्स्ट लेटर हम लोग कैसे फेच करेंगे सर इस पे? वो कैसे आ रहा है, लेटर वो वर्ड आ रहा है ना, यस सर। इंडिविजुअली वर्ड आ रहा है। ओके ओके, रुको रुको, हम बोल रहे हैं। वो पे हमने एक बार दिखाया था कैसे फॉर लूप से उसको लेना है। सर लूप से तो ले सकते हैं लेकिन लेकिन दैट फिर वन बाय वन देना पड़ेगा सर। दैट मीन्स तुम 1 by 1 कैरेक्टर्स के हिसाब से ले जाते हो, 1 by 1 कैरेक्टर के हिसाब से। ओके, यस जस्ट सर। अ मिनट, एक बार देख लेते हैं। सर बट वो तो इफेक्टिव वे नहीं होगा सर, ऐसे लेना से बेटर होगा।
इफेक्टिव वही हम सर्च कर रहे हैं, इफेक्टिव वही हम सर्च कर रहे हैं, क्योंकि एरे में तुम जब लिखोगे एक वर्ड एक इंडेक्स हिसाब से ले रहा है ना, राइट? यस एक सर। वर्ड एक इंडेक्स हिसाब के लिए ले रहा है, तुम चाहते हो कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को सर्च करना। ओके, हम इफेक्टिव वो एक बार अच्छी वो ये एक वे है, सेट के हिसाब से हम दे सकते हैं, सेट बोल के, एसीडी बोल के, बट हम इस तरीके से नहीं लेना चाहते, हम थोड़ा हिसाब देके चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे कोई दूसरा वे, इजी वे नहीं दिख पा रहा है हम यहाँ पे, जो मिल रहा है ये 1 by 1 कैरेक्टर के हिसाब से नहीं मिल रहा है। ओके, हम देख के एक बार बता देते कैसे चलता है वो चीज। ओके सर। बट हम चाहते कि अब 2 तक चले, I++ करने के बाद हम $i लेके काम करने वाले 1 by 1 कैरेक्टर्स को हम लेना चाहते, बट इस तरीके से आएगा क्या? ओके, एक बार वो हम एक बार चला के देख लेते। आएगा तो ठीक ही, बट थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे काम कर लेते तो मेरा स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग के हिसाब से स्ट्रिंग हेलो जब लिखेंगे उसके हिसाब से रन करना है। तो হ্যালো স্যার। हाँ, ওকে बोलो স্যার, बोलो। ঠিক ঠিক আছে স্যার, আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। হ্যাঁ, আমি বলিনি কিছু। ওকে স্যার। स्ट्रिंग हेलो, ओके ओके, चलो हम एक चीज दे देते। ए मनीष, तुम हो? ओके, हम यस सर। एक चैट में दे रहा है चीज, ये हमने बना के देखा, ये चल रहा है, ये देखो। ओके, हमने दे दिया है, चलो। वहां पे वो F जो पर्टिकुलर वेरिएबल्स है वो वहां पे जो भी कुछ रह सकते हैं, वो हटा दो। हाँ, ये सी स्टाइल का हो गया, जो तुम्हारा यूज टू है, ये सी का फॉर्मेट में तुम चले आए, ये थोड़ा यूज टू है। স্যার ভিএস স্টুডিও কোড তো স্যার এটা? হ্যাঁ, না কার, মনীষের হ্যাঁ, মনীষের স্টুডিও কোড। হ্যাঁ, ও মনে হয় স্যার লিনাক্স ইউজ করে। হ্যাঁ, লিনাক্স ইউজ করে, হ্যাঁ স্যার ওর জন্য স্যার কোনো ঝামেলা নেই স্যার, কোনো কম্পাইলার ইনস্টল করতে হবে। सर अभी मैं विंडो पे हूँ। উইন্ডোজ ইউজ করছে, উইন্ডোজ ও ভিজুয়াল স্টুডিও কোডকে লিনাক্সের বানিয়ে নিয়েছে। আমিও ভিজুয়াল স্টুডিও কোড লিনাক্স করি, তবে আমি দুটো একসঙ্গে ইউজ করি, একই জায়গায় বানিয়ে নিয়েছি। তুমি সেল স্ক্রিপ্টের জন্য যে কোনো এডিটর ইউজ করতে পারো, সেখানে জিএডিট এডিটর ইউজ করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই যে তোমাকে এই এডিটর ইউজ করতে হবে। এখানে স্যার এই সাবসিস্টেম লিনাক্স বলো। বলছি এখানে উইন্ডোজ সাবসিস্টেম লিনাক্সটা ইনস্টল করতে হবে, এর জন্য ओके ओके, सर आपने यहाँ पे मतलब स्लाइस कर दिया है ना, स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप करके।
हाँ स्टेप वन बाई, हाँ वन स्टेप करके स्लैश लगाया है। सो उसको पहले काम पे लगा लो, वहां पे कोई एक इको कर रहा है ना, इको तो बाय डिफॉल्ट स्लैश होता है, इको में तो बाय डिफॉल्ट स्लैश होता है। दैट मीन्स हमारे पास एक एक करके लेटर उठ रहा है, वो लेटर्स को लेके चेक करना है, वो लेटर्स को लेके ही चेक करना और कुछ नहीं। तुम्हारा मेन काम था स्ट्रिंग में हम कुछ डेटा देंगे, स्ट्रिंग में से ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को एक्सेस करना। हम यहाँ पे इको लगा दिया तो न्यू लाइन हो गया, तुम इको नहीं लगाओगे तो न्यू लाइन नहीं आएगा, बट वन बाई वन कैरेक्टर फेच होगा। ये पर्टिकुलर जो पार्ट हमने बनाया है, ये पार्ट हम कीबोर्ड से वैल्यू ले रहा है कोई पर्टिकुलर एरे में। तुम्हारे पास एक नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगा पूजा के वैकेशंस में। सपोज हमारा कुछ कंटेंट है मेरा फाइल के अंदर, वो फाइल के अंदर कंटेंट को फेच करने के बाद उसको फाइंड करना है कितना नंबर ऑफ वावेल्स और कौन सा वावेल कितना कितना नंबर में है। दैट मीन्स तुमको सेकेंडरी मेमोरी से उसको ले आना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर तुम्हारा टास्क रहेगा। ये हॉलीडे में ये एक्स्ट्रा टास्क हम देंगे, और उसके उसके छोड़ के भी और ज्यादा राय रहेगा, बट ये भी रहेगा। दैट मीन्स हम फाइल से कैसे ले आएंगे डेटा को। ओके सर। স্যার পুজোর পরে এক্সাম হতে পারে তো? কোন এক্সাম গো? মানে প্র্যাকটিক্যাল স্যার। প্র্যাকটিক্যাল তো তোমাদের এতে হবে, পরীক্ষার সময় হবে, তোমাদের যখন পরীক্ষা হবে তখন তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল হবে। আর মেন পরীক্ষাটা কবে হবে? সেমিস্টার এক্সাম? সেমিস্টার এক্সাম তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল মনে হচ্ছে ডিসেম্বরে শুরু হবে, ডিসেম্বরের শেষের দিক করে মনে হয় প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম শুরু হবে। স্যার আগের বার যেমন ভাইভা টাইপের নিয়েছিল, এবারও কি সেই রকম নাকি স্যার? এবারে মনে হচ্ছে ভাইবা নয়, তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল করেও দেখাতে হবে। সিমুলেটরে? সিমুলেটরে এবং প্র্যাকটিক্যাল করে সেখানে যেরকম ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে, এরকম ভাবে মনে হচ্ছে হবে যেভাবে তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট পরীক্ষাটা দিলে, হ্যাঁ স্যার। অ্যাসাইনমেন্টে যেরকম ভাবে লিখে ছবি তুলে পাঠালে সেইভাবে হ্যাঁ, তোমাকে লিখে ছবি তুলে গুগল ফর্মে পাঠাতে হবে। প্র্যাকটিক্যালটাও করতে হবে, করে তার স্ন্যাপশটও পাঠাতে হবে, আর তোমার লেখাও লিখে দিতে হবে। ওকে স্যার। কতটা হলো আমাকে একটু দেখিও। মনীষ কিছুটা এগিয়েছে, আমাকে বাকিরা একটু দেখিও কতটা এগোতে পারলে তোমরা, বা এগোতে আদৌ পারলে কিনা। আমাকে একটু বলো যে কোথাও কতটা এগোতে পেরেছো।
কি করবে আমি বলে দিচ্ছি। প্রথমে ফার্স্ট যে কাজটা করো সেটা হচ্ছে একটা অ্যারের মধ্যে একটা সেন্টেন্স লিখে ফেলো। সেই সেন্টেন্স তুমি নেট থেকেও কপি করে লিখতে পারো, নিজেও লিখতে পারো। একটা সেন্টেন্স লিখে ফেলো প্রথমে হচ্ছে অ্যারের মধ্যে। এটা সেন্টেন্স হয়ে মানে গেলে যে কোনো যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স, সেন্টেন্স না ওয়ার্ড না যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স, যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স, সিঙ্গেল ওয়ার্ড নয়, একটা সেন্টেন্স। না এমনি বলতে আই এম এ স্টুডেন্ট যেরকম কিছু একটা যা খুশি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা সেন্টেন্স হলেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স তুমি যদি নিজে লেখো, নিজে সেন্টেন্স, যে কোনো একটা সেন্টেন্স লিখে নাও। সেন্টেন্স লেখার পর এইবার প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে অ্যাক্সেস করো, যেটা আমি তোমাদের চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি কিভাবে অ্যাক্সেস করতে হয়, ওভাবে তোমরা অ্যাক্সেস করে নাও। এইবার চেক করো যে ওটা ভাবেল না কনসোনেন্ট। ভাবেল হলে কাউন্ট করবে কতগুলো তো ভাবেল। আমাকে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার চেক করতে হবে যে ওটা ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জন্য তো বললাম ক্যারেক্টার গুলোকে ভাগ করে নিলাম, ওই জন্য তো কোডটা দিলাম। মনীষ বললো, চাইলো, দিয়ে দিল। এবার যে ক্যারেক্টার্স গুলো ফেচ হয়ে গেল, সেই ক্যারেক্টার্স ফেচ হওয়ার পর কাউন্ট করো কতগুলো ভাবেল আছে। তাই জন্য কাউন্টার লাগাবে একটা ভাবেল, টোটাল ভাবেল কাউন্ট করার জন্য একটা কাউন্টার লাগাবে, আর ইন্ডিভিজুয়াল ভাবেলস গুলো কাউন্ট করার জন্য আলাদা আলাদা 5টা কাউন্টার লাগাবে। এবার যে যেটা পাবে সেই রেসপেক্টে কাউন্টার বাড়বে। সুন্দর, খুব সহজ প্রোগ্রাম। तो पोजीशन बताना या इंडिविजुअल काउंट करना है सर? पोजीशन, देखो पोजीशन नहीं बोला गया, तुम चाहते हो तो पोजीशन बता सकते हो, तुम चाहो तो बता सकते हो, बट मेरा मेन काम है पोजीशन नहीं, नंबर ऑफ वावेल्स काउंट करना और इंडिविजुअल जो वावेल्स है उसको काउंट करना। तुम पोजीशन दे सकते हो, कोई बात नहीं। ओके सर। কতটা করতে পারলে আমাকে দেখাও একটু। সৌমাল্য কতটা করেছো? সৌমাল্য, সৌমাল্য করতে পেরেছো? কিছু এগিয়েছো? সৌমাল্য, সৌমাল্য কি প্রেজেন্ট আছো? সৌমাল্য, मैं शो कर रहा हूँ।
शाहिद तुम्हारा स्टेटस क्या है शाहिद? तुम कुछ कर पा रहे हो और अब प्रॉब्लम आ रहा है कहाँ पे? हम बताओ शाहिद। तुम्हारा कोई प्रॉब्लम आ रहा है शाहिद? ओके, करो करो करो। ओके शाहिद करते रहो। বলো। স্যার এবার ভাওয়েল মানে তো স্যার এই আই ওই, এবার স্যার ক্যাপিটালেও তো থাকতে পারে, ওই দুটোকে হ্যাঁ হ্যাঁ হতে একসঙ্গে। পারে, তোমাকে দুটো চেকিং রাখতে হবে, দুটো চেকিং রাখতে হবে। ओके, एबार मनीष तुम चेक करो एक बार, तुमने भावेल दे दिया ए ई आई ओ यू, ये स्मॉल में लिखा दिया, हो सकता है कोई पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स आया वो कैपिटल में आया, तुम्हारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स वो चेक कर पाएगा? सर अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ सर, यहाँ पे ओके प्रॉब्लम आ ओके रहा है सर। ओके 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 ओके। सिर्फ इसको मैंने सेंटेंस ले लिया है सर। ये सेंटेंस नहीं है, ये सर एग्जाम्पल डिफरेंट। है सर, ओके ओके, एक सेंटेंस ले लिया, ठीक है। और ये वॉवल ले लिया सर इधर मैंने, हम्म, हम्म। शॉर्ट ये लेंथ ले लिया दोनों का सर। तुम लेंथ कैलकुलेट किया, ओके। एक काउंटर बना दिया है। तुम्हें लेंथ कैलकुलेशन किया भावेल का, ओके, लेंथ कैलकुलेशन जो किया है भावेल का वो क्या दिखाया, 5 दिखाया क्या? यस सर। ओके 5 दिख रहा है, ओके। एआरआर आईफेन एल में तुम्हारा काउंटर, ओके ओके, तुमने लेंथ काउंट किया, ओके वेरी गुड। उसके बाद काउंट तुमने लगाया जीरो करके, आई इक्वल्स टू जीरो टू आई लेस देन एल तक। मतलब 5 पकेगा सर। ओके 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 ओके, आई प्लस प्लस तक, ओके। उसके बाद भावेल, भाव करके एक वेरिएबल्स के अंदर भावेल्स का ले लिया, ओके ठीक है। उसके बाद फॉर के इक्वल्स टू जीरो से के लेस देन डॉलर ए आर आर वन के प्लस प्लस लगा दिया, डू वेरी गुड। उसके बाद तुमने क्या किया, एसिएंट के अंदर, अच्छा सेंटेंस के अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यू लगा दिया, ठीक है। आप चेक कर रहे हो क्या वो पर्टिकुलर चीज भावेल है क्या नहीं, ओके भावेल है क्या नहीं। उसके बाद काउंटर प्लस प्लस लगाया, जो होगा काउंटर प्लस प्लस होगा, अच्छा। उसके बाद सेंट इको होगा, भावेल इको होगा, ये अच्छा। टेस्टिंग के लिए सर लेकिन सिर्फ ठीक है काम ठीक नहीं है कर रहा है ठीक सर। है ठीक है। काम नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है? आउटपुट से 30 दे रहा है सर। 30 आ रहा है, तो एक बार देखा और एक बार देखा कोड को।
सेंट के अंदर तुमने एरे के को डाल दिया। नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ वैल्यू है वहां पे, क्या क्या दिख रहा है, यही है तुम्हारा वैल्यू AEWCX सर मैंने रिपीट हो गया। ये लॉजिक लगाया सर, इसका जो फर्स्ट है इसके साथ हाँ सारे को कंपेयर करेंगे, हाँ हाँ फिर हाँ सेकेंड को सारे को कंपेयर करेंगे। हाँ 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 ठीक है, हमने सोच देखा है, लॉजिक ठीक है, पर आउटपुट थोड़ा क्या दे रहा है, और एक बार देखा आउटपुट दिखाओ क्या दे रहा है, आउटपुट थोड़ा दिखाओ क्या दे रहा है। क्लियर करो। ठीक है सर। AEWCX, ओके, AEWCX IO डब्लू आ रहा है, डब्लू डब्लू क्यों आ रहा है, डब्लू आ रहा है देखो, नीचे आउटपुट देखो AEW आ रहा है, डब्लू क्यों आएगा, सेक्स भी आ रहा है सर। एक्स भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो नीचे देखो, नीचे चलो, नीचे चलो। স্যার অ্যারের ভেতরে দিয়েছে স্যার, দেখুন স্যার অ্যারেতে ডব্লিউ আর কিছু দিয়েছে, হ্যাঁ দিয়েছে, কিন্তু ও অ্যারে তো দিকে টেস্ট করছে, তো কিন্তু ও তো টেস্ট করছে। ইফ, আচ্ছা ইফ, তুমি দুটো ব্র্যাকেট দিয়েছো কেন, सिंगल ब्रैकेट दाओ, इफ के अंदर हाँ सिंगल ब्रैकेट दाओ, हाँ एरर एरर दिखा रहा है क्यों, से इंटीजर एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। तो इसीलिए इसीलिए डबल ब्रैकेट लगाया था, ओके। यस सर। ओके, उसके बाद काउंटर को तुमने प्लस प्लस किए हो, सेंट के अंदर, एक बार देख लेता, इक्वल्स टू 0 टू I लेस देन L, वैल्यू तो ले रहा है सर। हाँ बट W आ रहा है, W कैसे आ रहा है, X कैसे आ रहा है, सो सिंपल से कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके एक काम करो मनीष, तुमने जो एरे दिया ना यस ARR सर। बोल के, वहां पे कुछ सेंटेंस पहले डाल दो, वो इस तरीके की ना लेके कोई सेंटेंस डाल दो डबल कोट के अंदर, वो ब्रैकेट हटा दो, डबल कोट के अंदर ले लो, ठीक है। और यहाँ पे जो AEIOU दिख रहा है ना, वो सिंगल कोट के अंदर ले लो, इंडिविजुअल ए को सिंगल कोट के अंदर ले लो, नहीं ब्रैकेट ब्रैकेट रहो, ब्रैकेट रहो, नहीं नहीं ब्रैकेट रहो, बट ईच एंड एवरी एलिमेंट को सिंगल कोट के अंदर ले लो, ओके सर। कॉमा लेना है क्या सर? नहीं नहीं कॉमा कुछ नहीं, एक बार होने के बाद भावल 1 को एक बार डिस्प्ले करना, जस्ट वहां ऊपर में एल के पहले एक बार डिस्प्ले करना, हाँ यहाँ पे एक बार इको करके डिस्प्ले करना,
सर ऐसे तो डॉलर सेकंड ब्रैकेट लगा लो, नहीं नहीं नहीं, डॉलर सेकंड ब्रैकेट, डॉलर सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे नहीं, डॉलर के बाद सेकंड ब्रैकेट, डॉलर ऐरे के कैसे बाद करते हैं? वावल थर्ड ब्रैकेट लगा लो, थर्ड ब्रैकेट लगा लो, एट द रेट लगा लो। हाँ, अब एक बार डिस्प्ले कर तो क्या आउटपुट आएगा। प्रॉब्लम क्या है, ए ई आई ओ यू 32 लाइन में प्रॉब्लम है, 32 नंबर लाइन, ओके, 32 So, में यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है आप अच्छा ओके, एक काम करो, तुम्हारा जो इफ वाला सेक्शन है और जो पहला फॉर वाला सेक्शन है ना, वो पर्टिकुलर पोर्शंस को पहले ऑफ कर दो, ऊपर ऊपर वाला फॉर से ऑफ कर दो, ऊपर वाला फॉर से ऑफ कर दो सारा पहले हम। हाँ, सारा ऑफ कर लो पहले। हम देखना चाहते हैं वो एरे जो तुमने भावेल के अंदर दिया है, भावेल के अंदर जो एरे तुमने भावेल के अंदर दिए है, वो पर्टिकुलर पार्ट वन लूप चलाने के बाद वन बाई वन एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, देखो लूप चलाने के बाद फॉर लूप के हिसाब से एक बार चलाओ, फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू हाँ कितना तक आएगा, 5 तक आएगा। हाँ, एक बार चला के देखो, ये तुम्हारा हाँ एरे का ऐरे के हिसाब एलिमेंट, से। एरे के हिसाब से एरे के एलिमेंट फेच हो रहा है क्या नहीं, पहले एक बार देखो। डॉलर आई लगा लो, हाँ सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर लो। हाँ, एक बार देखो ये पर्टिकुलर पोर्शन एक्सेस हो रहा है क्या नहीं, अच्छी तरह से एक्सेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो हमारे पास वावल बी जो पार्ट है वो भी एक्सेस हो रहा है, ठीक है। सो अब वो जो है ये तो ठीक होगा, ये ठीक होगा, तुम करके लेंथ देखे क्या इसको? लगा दो, बट 10 मत लगाना, 10 मत लगाना, 10 So, मत 10 लगाना, वहाँ पे डॉलर एल लगाना, डॉलर एल नहीं, एरे का जो लेंथ है ई आर आर अंडरस्कोर एल लगाना, 5 जो दिया ना हमने, वहाँ पे 5 फिर जो ये लगाया तो था। पूरा आ जा रहा है सर, ये तो स्ट्रिंग है ना। हेलो, हाँ हाँ, बोलो। स्ट्रिंग है तो ये पूरा आ जा रहा है सर। स्ट्रिंग के लिए पूरा आ जा रहा है, तो नहीं नहीं, स्ट्रिंग के लिए पूरा नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग के लिए पूरा नहीं आ रहा है, तुम देख काम करो, फॉर के जो 5 है ना, 5 जो है फॉर में जो 5 है उसको डॉलर डॉलर ए आर आर अंडरस्कोर वन लगा दो, डॉलर ए आर आर अंडरस्कोर वन, डॉलर ए आर आर अंडरस्कोर वन लगा दो। बस ब्रैकेट में देखो सर। नहीं 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 नहीं, ए आर आर अंडरस्कोर वन में तो उसका लेंथ हुआ ना, ए आर ओके आर सर, अंडरस्कोर एल है वन में सर। तो उसका लेंथ है, उस हुआ आप चलाओ। सही है ना। जीरो दिखा रहा है, सर लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर वन भी लगाते तब पर भी चलेगा सर ये। नहीं नहीं, इस तरीके से वन हम नहीं लगा पाते। हाँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड चल रहा है, स्ट्रिंग। एक बार चल रहा है, स्ट्रिंग के हिसाब से थोड़ा ले रहा है, राइट। यस सर। बट हमने जो दिया है वो कभी काम नहीं कर रहा है। सो वो तो काम करेगा सर, इसको तो मैंने अभी ये करके रखा है सर, टेस्टिंग के लिए मैंने अभी ओके, सिर्फ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मनीष, वहाँ पे यस सर। इको इको देने के बाद नीचे वाला पोर्शन में चले जाओ, नीचे वाला जो हमने डिस्प्ले किया ना यहाँ पे एरे, एरे थर्ड ब्रैकेट लेके वहाँ पे एरे ए आर आर कोलोन वो हटा दो, वो हटा दो, ठीक है इको पूरा। है वो है, उसके बाद लगाओ डॉलर डॉलर सेकेंड ब्रैकेट, तुम्हारा जो एरे का नाम है ए आर आर, मतलब ए आर आर मेरा। कोलोन 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 डॉलर आई कोलोन वन, हाँ, कोल है वह अब चलाओ।
अब एक बार चलो हम देखना चाहते हैं क्या आ रहा है डॉलर ARR अंडरस्कोर 1 लगाना। हाँ हम देखना चाहते हैं क्या आ रहा है। सर यहाँ पर लेंस नहीं ले पा रहा है सर इसका। अच्छा स्ट्रिंग नहीं ले पा रहा है। ओके, इको के बाद जो डॉलर लगाया ना, डॉलर के पहले एक ब्रैकेट डबल कोट लगा दो। डॉलर के पहले एक डबल कोट लगा दो और सेकंड ब्रैकेट होने के बाद एक डबल कोट लगा दो। हाँ ये ARR कोलन लगाया ना, इन बिटवीन कोलन लगाया तो यस सर। हाँ चलो अब चलो। नहीं दे रहा सर। तब भी नहीं चल रहा है। चलेगा नहीं। স্যার রাজেশ सही है सर। হ্যাঁ রাজেশ কি বলছে? রাজেশ রাজেশ কি বলছে? কমেন্টে দিয়েছে স্যার, তো হয়ে গেছে মনে হয়। স্যার মানিক স্যার প্রবলেমটা কি হয়েছে? হ্যাঁ কি প্রবলেম হচ্ছে বল? হ্যাঁ রাজেশ কি প্রবলেম কি হয়েছে বলো? প্রবলেম না, হয়ে গেছে মনে হয় স্যার মানিক সেটা জিজ্ঞেস করছি। ये थोड़ा एडिट होगा, तो माउस का जो एरे है ना उसको स्पेस हटा दो। कहाँ से होता है एरे को इसको? space देख माउस का जो एरे है, माउस का जो एरे है हाँ सारा स्पेस हटा दे, स्पेस हटा दो। अब देखते हेलो वर्ल्ड डांस স্পেস তক ले रहा है স্পেস सही काम कर रहा है। স্পেসের পর আর নিচ্ছে না। তুমি তো দিতে 10টা মিনিটের মধ্যে একটা আশপাশ 10টা ক্লিক করো। इसका मतलब क्या है राज? तो एसक्यूएल का स्टेटमेंट था, मैंने डाल दिया इसमें। मुझे पता नहीं था कि काम कैसे है। স্যার কাজ করছে স্যার। मनीष ये बाउल्स के एरे से ना कोई एक केस हटा के देख, स्मॉल कैप्स को, स्मॉल लेटर्स को या तेरा कैपिटल लेटर को, एक तो काम कर रहा है कि नहीं। अभी 2 ए डाल के डाल, ये 2 ठीक है ठीक है। सर बोलो। इसका मतलब क्या है सर? दाঁড়াও একবার দেখে নিচ্ছি। ও ये इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। ওই
टिल साइन नॉट के हिसाब से हो रहा है, नॉट के हिसाब से। उस साइन থেকে কি সাইন একটা বলে फिर इससे तो नहीं ले रहा सर नोट इक्वल मतलब मेरा भी ऐसे लगाने से हो जाता सर। তো নট ইকুয়াল টু দিয়ে কিভাবে কাজ হচ্ছে? हाँ सर ये भी तो बात है सर। हेलो ধরো কোনটা তুমি যেটা দিয়েছো তো, i ইকুয়াল টু 0, i লেস দেন ডলার স্ট্রিং i প্লাস প্লাস, এটা তো রাজশ্রী যেটা বলছো? না স্যার, তারপরে দেখুন ইফ স্টেটমেন্টটা, ইফ হ্যাঁ, স্টেটমেন্ট ইফের মধ্যে না থাকে আচ্ছা দাঁড়াও, ইফের মধ্যে ডলার ভাভেল স্টার, ডলার ভাভেল স্টার মানে হচ্ছে সব কটা ভ্যালু, সব কটা ভ্যালু। আচ্ছা, ইকুয়ালস টু নট, আচ্ছা ইকুয়ালস টু নট, ये नॉट से नॉर्मली আগে যেরকম ছিল আমারটা, ওটা আগে আসবে, ওটা আগে আসবে, ইকুয়াল টু আগে আসবে, এটা পড়ে আছে, তিন এটা পড়ে আছে। इक्वल नॉट इक्वल नॉट, তো স্যার রেজেক্ট এক্সপ্রেশন ছিল কি? হ্যাঁ স্যার রেগুলার এক্সপ্রেশন স্যার মাইএসকিউএল এরকম করে ব্যবহার করা হয়, সামওয়াট ম্যাচ করছে না এক্সপ্রেশন ব্যবহার করছে। হ্যাঁ রেগুলার এক্সপ্রেশনে এটা মানেটা কি? তার মানে এই অ্যাকচুয়ালি এই তুমি যে টিল সাইনটা দিয়েছো এটা একটা নটের সাইন। if যদি এটা ভার্বল ইকুয়ালস টু স্ট্রিং $1 to 1 হয়, আচ্ছা স্ট্রিং के अंदर वो वैल्यू, अच्छा राज हाँ बोल बोल। बोला तूने तो रेगुलर एक्सप्रेशन से किया है ऐसे नहीं, नॉर्मल जैसे तेरा माइस्क्यूएल में ऐसा होता है कि तू अगर रेजेक्स की यूज करना चाहता है तो ये साइन डालना पड़ता है, वायर ये साइन डालते तो हो जाता है। না এইটার মানে কি বলো তো, इक्वल्स टू नॉट, ये इक्वल्स टू नॉट है, इसका मीनिंग है इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इक्वल टू एंड এখানে তাই বলছে। জানি না স্যার, আমি দিয়েছি কাজ করে গেছি। কেন আমরা নট ইকুয়ালস টু জানি, কিন্তু ইকুয়ালস টু নট ইজ দ্য বাইনারি অপারেটর, মানে বেসিক্যালি ইটস আ বাইনারি অপারেটর। হ্যাঁ অবভিয়াসলি ইটস আ বাইনারি অপারেटर with the same procedures as equals to and not equals to, यही नॉर्मली बोला गया है सेल स्क्रिप्ट में। हम इसका मीनिंग देख रहे हैं अभी, देखो बोलছে एन एडिशनल बाइनरी ऑपरेटर, एक्स्ट्रा बाइनरी ऑपरेटर लिग्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है इक्वल्स टू टिल साइन इज अवेलेबल with the same procedures as equals to and not equals to. When it is used, the string to the right of the operator is considered an extended regular expression and the match accordingly. The regular value is 0 if the string matches the pattern and 1 otherwise. এর মানেটা বলতে চাইছে এভাবে। কিন্তু আমরা এটাকে কি সহজভাবে করতে পারি না?
सो वही केस है। ओके, हम करने वाले हैं, चलो हम ही कर लेते हैं, चलो एक बार हम सही कर लेते हैं। चलो इको लगा देते, उसके बाद हमारे जो नॉर्मल, सपोज हमने ARR लगा दिया, यहाँ पे ARR लगा दिया, स्क्रीन शॉट सेटिंग से कर रहे हैं सर? है हम एक बार कर लेते, उसके बाद हम स्क्रीनशॉट शेयर करने वाले हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर पोर्शन कवर हो गया। अब हमारे पास एक ARR लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम और एक बार चला देते, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल कर लेते, यहाँ पे वॉल कर लेते, यहाँ पे ARR के हिसाब से बना लेते, यहाँ पे वॉल के हिसाब से बना लेते, ये पर्टिकुलर चीज़ को पहले रन कर देते। हमारे पास एक प्रॉब्लम दिखा रहा है वॉल के हिसाब से, यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, फिर हमने यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग ले लिया, उसके बाद एक बार रन कर लेते। सो मेरा नंबर लाइन में हो, यहाँ पे 4 आएगा, 4। मेरा स्ट्रिंग हेलो, AIOU, अब तक ये प्लॉट हुआ। अब हम करेंगे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप के बाद एक पर इसको 0 लगाएंगे। ओके मनीष, तुम एक काम करो, तुम्हारा जो कोडिंग पार्ट था मनीष, तुम्हारा जो कोडिंग सेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, वो पर्टिकुलर फॉर लूप, दोनों फॉर लूप जो इंटरनल फॉर लूप था ना, वो कोडिंग हमको दे दो, हम उसको बैठा के हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। खुद से कोडिंग नहीं करेंगे, तुम एक बार दे दो। तो तुमने दे भी दिया है ना, मतलब तुमने दे भी दिया है, रोहित ने दिया है, राजर्षि ने दिया है। नहीं तुम एक बार वो वाला कोडिंग, उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेने वाला। ओके मनीष दे दिया, वो वाला पार्ट हमारे पास आ गए। ओके इक्वल टू 0 काउंटर लगा दिया, ठीक है, काउंटर से हम ले लेते हैं चीज को, काउंटर से हम ये चीज को ले लेते हैं। अब हम इस पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। चलो अब हम ये वाला पार्ट को हटा लेते हैं। अरे आई गस टू 0 टू और जो पार्ट है
सर हाँ हाँ बोलो। सर सडनली वर्क करने लग गया, पता नहीं कैसे। सेकेंड सडनली वो ठीक तरह से वर्क कर रहा यस है सर अभी? सर, यस सर, जैसे आपको कॉपी करके दिया वैसे ही वर्क करने लग गया। ये कैसे हुआ? सर ओके सेम कोड है सर, कुछ भी चीज नहीं किया सर। तो ठीक है, सर आप चेक करिए। थोड़ा थोड़ा स्ट्रिंग फिंग चेंज करके देखो, थोड़ा स्ट्रिंग का वैल्यू चेंज करके देखो, सर चेंज करके देखा सर। वो भी ठीक है। यस सर। तो ठीक है, क्योंकि कोड में तो प्रॉब्लम नहीं था। सर लॉजिक को मतलब सही था लॉजिक ना ठीक सर। था, लॉजिक ठीक था तुम्हारा। एरर क्यू के अंदर जो लगाया और हम सेंड करके उसको पहले एरर की लगा लेते, उसके बाद हम डॉलर जो है जब सेंड को इक्वल कर लेते तो काउंट हो जा रहा था, काउंटर लगा रहता। सो उसको सर हाँ, सिंटेक्स का आई थिंक कोई प्रॉब्लम आता है सर इस पर, सिंटेक्स का कोई इसलिए प्रॉब्लम होता है? है। ठीक है, तो ठीक है, हम एक बार देख लेते सिंटेक्स वाला। चला लेते एक बार। I is equal to 0 to I less than 4 अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम के अंदर हमने वॉल्यूम 1 लगाया, या पे वॉल्यूम 1 नहीं, यहाँ पे ओनली वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम आएगा, सेल के अंदर के आएगा। बड़ा नंबर दिखा रहा है। नहीं, वो के अंदर एक कैरेक्टर्स को लेना है। एक कैरेक्टर्स मतलब हम इसको ले सकते, ओके, हम इसको ले सकते फॉर के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, कोलोन कोलोन डॉलर आई कोलोन 1 इसके हिसाब से ले सकते, और यहाँ पे एआरआर को भी हम उसके हिसाब से ले सकते, एआरआर डॉलर के कोलोन 1 इसके हिसाब से हम ले सकते हैं। चलने लगे ई आई EIO3 EIO3 ओके हुआ।
हुआ क्या? हेलो हेलो, सर क्या सर? हुआ तुम्हारा? ओके, नहीं हमारा सर। भी हो गया। चलो देखो, हम सर लेकिन स्क्रीन इसको प्रेजेंट आरे पे हम आरे पे देंगे, मतलब कैसे कन्वर्ट करें? हम देंगे। मतलब तुम्हारा जो नहीं कोड सर। है, कोड थोड़ा चेंज करके हमने दे दिया। ठीक है। पूरा कोड हमने चेंज किया, यहाँ पे हम दे रहा है तुमको ये वाला। तुम्हारा एरे जो वावेल है उसको ले लो, उसके बाद तुम चलाओ तो चल जाएगा। ठीक है, और हम मेरा स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। देखो मेरा स्क्रीन में मेरे पास पे आउटपुट दिख रहा है, दिखाएगा। देखो हमारा ये स्क्रीन है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, तुम कीबोर्ड से भी ले सकते हो। हमारे पास एक एरे लगा दिया हमने, वावेल करके, सब यूएल करके हमने लगाया। यहाँ पे ए ई आई ओ यू और कैपिटल ए ई आई ओ यू, जो टेक्निक राजर्षि ने बोला था ये अच्छा टेक्निक है, ये टेक्निक हमने फॉलो किया। यहाँ पे ये दोनों पार्ट हमने कमेंट कर दिया, क्योंकि हमने देखना चाहते हमारा जो जो डेटा यहाँ पे दिख रहा था वो डेटा अच्छी तरह से हम फेच कर पा रहा है क्या नहीं, दैट मीन्स 1 कैरेक्टर्स करके हम फेच कर पा रहा है क्या नहीं। इसलिए हमने ये दोनों, ये पर्टिकुलर एरे लगाया मेरा ये स्ट्रिंग को देखने के लिए, और ये एरे लगाया हमने वावेल का जो 1 कैरेक्टर्स है उसको फेच करने के लिए। सो देख रहा था ये फेच हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास ये जो मनीष कोड दिया था उस कोड को हमने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया, स्लाइटली मॉडिफाई किया। सो काउंटर 0 हमने लगाया था यहाँ पे। जो काउंटर 0 था मेरा नंबर ऑफ वावेल्स काउंट करने का तरीका। तो क्या कर रहे थे हम, फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू वॉल्व, दैट मीन्स हमारे पास ये पर्टिकुलर जो सेकेंड वावेल का एरे था वो वावेल का एरे हमने पहले लगा दिया, क्योंकि हमारा जो काम था मनीष के हिसाब से, मनीष जो लॉजिक बोला है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को हम एक्सेस करेंगे, चेक करेंगे ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो है क्या नहीं। जब होगा तो काउंटर हम बड़ा एक इंक्रीज करेंगे। सो इसीलिए हमने यहाँ पे ऊपर वाला जो फॉर लूप लगाया, ऊपर वाला फॉर लूप हमने वावेल के हिसाब से लगाया, और नीचे वाला जो फॉर लूप लगाया वो नीचे वाला फॉर लूप मेरा स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग हमने कीबोर्ड से लिया वो स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को एक्सेस करने का। सो हमारे पास ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का एक स्ट्रिंग के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। सो ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को हम ये पर्टिकुलर लाइन से फेच करेंगे, ये पर्टिकुलर लाइन से हम ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को फेच करने के बाद VOW बोल के एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया। और जो हमारा स्ट्रिंग एरे है वो स्ट्रिंग एरे भी एक स्ट्रिंग है। सो उसका ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को हम इस तरीके से 1 by 1 कैरेक्टर्स को फेच किया और सेन ACN के अंदर स्टोर कर दिया। अब हमको चेक करना है ये दोनों सेम है क्या। ये दोनों सेम होगा तो मेरा वावेल है, उसको हम काउंट कर देंगे। सो ये हमने चेक यहाँ पे किया है और काउंटर बढ़ाया है, और जो काउंट मिला है दैट मीन्स जो सेंटेंस यहाँ पे मिला है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद कंप्लीट ये काम चलता ही रहेगा जब तक ना मेरा ईच एंड एवरी वावेल फाइंड ना हो जाए। फाइनली हमारे पास जो काउंटर है, काउंटर नंबर ऑफ वावेल कितना है वो फाइंड कर देगा। हमारे पास यहाँ पे हमने रन किया था, हमारे पास जो रन किया था हमारे पास दिख रहा है जो वावेल हमारा सेंटेंस में है वो है EIO, एंड दैट मीन्स मेरा 3 वावेल है। तुम देखोगे मेरा जो कैरेक्टर्स, मेरा जो स्ट्रिंग हमने कीबोर्ड से लिया है दैट मीन्स जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें आई यहाँ पे देख रहा हूँ, आई मेरा एक वावेल है, और यहाँ पे ई एक वावेल और ओ एक वावेल, दैट मीन्स मेरा 4 वावेल्स है। सपोज हमने यहाँ पे और 3 वावेल्स ऐड कर दिया,
दैट मीन्स हमारा 3 काउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट मीन्स मेरा 6 आउटपुट आने वाला है। सो देखो मेरा आउटपुट आने वाला है 6, दैट मीन्स हमने ये 4 बार ओ मिला है, एक बार ई मिला है, एक बार आई मिला है। सो नंबर ऑफ वावेल्स हमने काउंट किया 6, बट इंडिविजुअल वावेल अब तक काउंट नहीं हुआ। दैट मीन्स ओ कितने बार मिला है, आई कितने बार मिले हैं, ई कितने बार मिले हैं, ये अब तक फाइंड नहीं हुआ। ये लॉजिक भी तुमको यहाँ पे डालना है। सो ये लॉजिक तुम्हारा जो छुट्टी है वो छुट्टी में डालोगे, ठीक है अनिश? স্যার আগে বলুন স্যার কোনটা করতে হবে? স্যার হ্যাঁ বলছি মনীষ। দেখো দেখো রাজশ্রী, আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা কতগুলো ভাওয়েল আছে কাউন্ট করতে পেরেছি, এই যে 6 দেখাচ্ছে, কিন্তু আমাকে কাউন্ট করতে হবে যে শুধু 6 নাম্বার অফ ভাওয়েল 6 ঠিক আছে, কিন্তু ও কতবার আছে, ও কতগুলো আছে, ই কতগুলো আছে, আই কতগুলো আছে, সেটাও তোমাকে একটা ভাওয়েল কতবার আছে সেটা কাউন্ট করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, ইচ এন্ড এভরি ভাওয়েল, ইচ ভাওয়েল কতবার আছে সেটাও দেখাতে হবে। स्विच यूज कर सकते थे। हाँ हाँ तुम कर सकते हो, वो तुम्हारा लॉजिक होगा, वो तुम्हारा काम है हॉलीडे में। और भी थोड़ा एक्स्ट्रा हम प्रोग्राम देंगे, वो भी करना, ये करना। दूसरा जो करना, तुम्हारे सपोज कोई सेंटेंस तुम्हारा फाइल में है, वो फाइल में से तुम कैसे काउंट करोगे उसमें कितना नंबर ऑफ वॉवेल्स है। ये जो किया है हमने स्ट्रिंग के हिसाब से किया, हो सकता है तुम्हारा सेंटेंस कोई फाइल में स्टोर हुआ, अब तुम सर्च करना चाहते हो वो फाइल में, वो सेंटेंस में कितना नंबर ऑफ वावेल है, ये तुम सर्च करो। ये तुम्हारा सेकंड काम होगा, ठीक है, सेकंड टास्क ये होगा। अब बोलो मनीष, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो मैं वही स्विच वाला बोल रहा था। हाँ हाँ स्विच तुम यूज कर सकते हो, तुम्हारा लॉजिक है, कोई बात नहीं, तुम यूज कर सकते हो, तुम स्विच यूज कर सकते हो, कंडीशन यूज कर सकते हो, जो तुम्हारा अच्छा लगे, काम होना चाहिए, ठीक है। सो ये टोटल सर- प्रोग्राम, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें तो टाइम तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है सर, ऐसे एक एक करके स्कैन कर रहे हैं तो इससे कोई हाँ दूसरा टाइम तो algorithm- लगेगा ही, दूसरा एल्गो तुम लगेगा ही, टाइम लगेगा, क्योंकि इसका जो टाइम लगेगा, इसका टाइम होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा, क्योंकि तुम्हारा इंटरनल लूप है। कोई भी तुम इस तरीके की प्रोग्राम करोगे तो तुम्हारा इनर लूप देना पड़ेगा ही। इनर लूप तुम नहीं दोगे तो तुम क्या कर सकते हो, तुम 10 वेरिएबल तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, 10 वो भी वहां पे भी तुमको चेक करना होगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा ऑप्टिमम, ठीक है ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, तुम इसको छोटा नहीं कर पाओगे, ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। ইউজ করি স্যার, হ্যাঁ তাহলে যদি স্যার সুইচ স্টেটমেন্টটাকে ইউজ করি তাহলে স্যার আমাদের ভিতরে একটা লুপ চালাতে হচ্ছে না নেস্টেড। হ্যাঁ তুমি যদি ওইটা করো, মানে রেগুলার এক্সপ্রেশন যদি করো, যেটা করেছো রাজশ্রী, হ্যাঁ সেটা যদি করো হয়তো তুমি ভাবছো লুপ চালাতে হচ্ছে না, একটা লুপে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নেস্টেড তুমি যে রেগুলার এক্সপ্রেশনটা চালিয়ে চল, রেগুলার এক্সপ্রেশনের ইন্টারনাল যে লজিকটা চলছে সেটা কিন্তু লুপেই চলছে। তুমি ভাবছো না যে স্যার স্টেটমেন্ট স্যার, যদি আমি কম্পেয়ার করি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কে একটা স্ট্রিং এর সাথে, ইফ a ইকুয়ালস স্ট্রিং ইকুয়ালস টু a বা ক্যারেক্টার ইকুয়ালস টু a, তাহলে স্যার a অ্যারেতে চলে যাবে, ক্যারেক্টার ইকুয়ালস টু e তাহলে স্যার e অ্যারেতে চলে যাবে, তাহলে স্যার আমার if else স্টেটমেন্ট একদম 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 লুপ যদি কমাতে পারো, নাম্বার অফ লুপ যদি কমাতে পারো তাহলে টাইম কমবে, বুঝেছো, নাম্বার অফ লুপ যদি কমাতে পারো। सर बट जो रिजेक्ट्स है उसमें भी तो मतलब लूप चलता है सर। रिजेक्ट्स REGX रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए यूज होता है, सर उसमें भी तो लूप चलता है सर। उसमें तो लूप चलता है, वो तो हमने बोला, उसमें वो इंटरनली वो काम होता है, तुमको पता नहीं चलता क्योंकि वो टूल तुमको दिया गया है, वो टूल तुमको यूज कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि मेरा जो लूप है वो सिंगल एक ही लूप है, वहां पे तो हम रेजिक्स यूज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो वो एक लूप से हो रहा है, बट ये नहीं है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन को तुम जब कॉल कर रहे हो वो तो उसका इनर लूप ही तो चला रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा काम वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से ही आ रहा है। तुम उसको लूप को ऑप्टिमाइज करके वन लूप में ले आ पाओगे
तो तुम उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा। बट तुम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशंस तुम कर पाओगे, ये 2 लूप छोड़ के कर पाओगे क्या? मेरा हिसाब से नहीं कर पाओगे, मेरा हिसाब से कर पाओगे। ओके, राजश्री ने बोला स्विच केस लगा के कर सकते हैं हम। एक बार देखना स्विच केस लगा के हम लूप का ऑप्टिमाइज कर पा रहा है क्या नहीं। लूप का ऑप्टिमाइज कर पाएंगे तो वो हो जाएगा। स्विच केस लगाएंगे तब पर भी तो ईच मतलब लेटर के लिए चलेगा सब लोग। सो अगेन तुम्हारा ओके, एक बार करना देखना, एक बार करके देखना राजश्री और मनीष, एक बार करके देखना वो तुम एक लूप से कर पा रहे हो क्या नहीं यूजिंग स्विच केस। हो गया तो उसको ऑप्टिमाइज कर पाओगे, नहीं होगा तो वो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। ये जो एल्गोरिथम्स हमने लिखा है ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इसके कम नहीं होगा। ठीक है, सो ठीक है, हम आज यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। रोहित, रोहित तुम अटेंडेंस दे दो हमको। ओके ठीक है, चलो अच्छी तरह से पूजा जो है पूजा को एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो। ठीक है।